राम जी पधारेंगे। और जैसे ही राम जी पधारे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, प्रभु, क्योंकि भक्ति का भाव जो होता है ना बड़ा अद्भुत होता है। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन करके दुर्योधन के घर पहुंचे, जब शांति दूत बनकर के दुर्योधन के घर में पहुंचे तो आज दुर्योधन बड़े भाव पूर्वक से भगवान का स्वागत करता है, रथ सजा करके लाता है, भगवान बैठे हैं। लेकिन भगवान क्या देखते हैं कि हमारे विदुर काका मुझे नहीं दिख रहे हैं। हमारे विदुर काका मुझे दिख जाएं। 56 प्रकार के दुर्योधन भोजन बनाता है, 56 प्रकार के भोग के लिए बोलता है, व्यवस्था करो। लेकिन आज विदुर काका राजपाट से दूर कर दिए गए, दुर्योधन ने उनको निकाल दिया महल से, दूसरे घर में रहते हैं। विदुर काका देखते हैं कि इतनी भीड़ में भगवान का मैं दर्शन तो कर लूं, कम से कम जिस समय रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान चलते हैं। भगवान एक कोने में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके श्री विदुर महाराज भगवान का दर्शन करते हैं, परंतु उन्हीं भीड़ के बीच में श्री कृष्ण भगवान केवल अपने विदुर काका को खोजते हैं कि मुझे कहां से कहीं से भी विदुर काका के दर्शन हो जाएं। यह है भक्त पर कृपा भगवान की। जो भक्त स्वयं सोचता है कि भगवान के मुझे दर्शन हो जाएं, वो कितना सोच पाता पता नहीं, परंतु स्वयं भगवान आज विदुर काका को खोजते हैं कि मुझे विदुर महाराज के कैसे भी दर्शन हो जाएं। विदुर महाराज के दर्शन भगवान ने जैसे ही आंख से आंख टकराई, इशारे में भगवान कृष्ण ने कह दिया, काका आप तो घर में भोजन की व्यवस्था करो, मैं तुम्हारे घर भोजन का करने के लिए आऊंगा। और ज्यों ही इशारा किया तो तुरंत विदुर काका दौड़ कर गए, विदुरानी से कहा, अरे विदुरानी महारानी देखो हमारे घर में भगवान आ रहे हैं, कुछ खाने के पीने की व्यवस्था करो। विदुरानी मैया ने कहा कि घर में तो जो कुछ होगा मैं खिलाऊंगी, तो एक काम करते हैं, मैं बाजार जाता हूं, कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं। मैया बोली, तब तक मैं स्नान कर लेती हूं, भगवान आते होंगे। इधर दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनवाए, उन 56 प्रकार के भोजन को त्याग कर दिया भगवान ने। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु भोजन तो कर लो। दुर्योधन से कहा, नहीं, मैंने तो विदुर काका के घर में वर्षों पहले कह दिया था कि जब भी मैं आऊंगा मैं आपके घर में ही भोजन करूंगा, आपके घर में ही भोजन करूंगा। भगवान ने शांति वार्ता के उपरांत सबसे पहले अगर कहीं गए तो श्री कृष्ण भगवान सीधा विदुर महाराज के। आज विदुर महाराज बाजार में घूमते हैं, जिस दुकान पर जाते हैं लोगों को पता है कि आजकल विदुर जी महामंत्री पद से हटा दिए गए हैं, इसलिए अब इन पर कोई महामंत्री नहीं है। जब भी किसी दुकान पर जाते हैं कहते हैं कि मुझे माखन दे दे, मिश्री दे दे, कुछ तो दे दे, सब मना कर देते। नहीं, दुर्योधन ने मना किया है कि कुछ भी इनको नहीं देना है। आज विदुर काका रो आंखों में अश्रुधारा लिए वापस लौटते हैं कि मुझे तो पूरे बाजार में खोज कर पहुंचते हैं, कोई कुछ तो दे दे कि मेरे घर कन्हैया आ रहा है, उसको मैं क्या खिलाऊंगा। कुछ नहीं मिला। तब तक भगवान पहुंच गए, और जैसे ही भगवान पहुंचे तो कुंडी बजा दी, आवाज लगाई, अरे मैया दरवाजा तो खोलो। जैसे ही कहा तो विदुरानी मैया तो थोड़ी कानों में कम सुनाई देता, तो 2-3 आवाज पड़ी, तो जैसे ही पड़ी तो कानों में की लगा कि हमारे कन्हैया हमारे घर पहुंच गए। दौड़ पड़ी, कहीं का वस्त्र कहीं पहन लिया, कहीं का दुपट्टा कहीं डाल लिया, दौड़ पड़ी कि मेरा कन्हैया मेरे घर आया है। दौड़कर दरवाजा खोला तो देखा भगवान के चरणों में गिर पड़ी।
श्री कृष्ण ने कहा मैया। कन्हैया बोले अरे मैया क्या कर रही हो? अरे उठो उठो। आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। मेरे घर मेरा कान्हा पहुंचा है, मेरे घर मेरा कन्हैया आया है। आंखों में अश्रुधारा बह रही है। जाकर के आज अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो आज जो पाटा होता है ना, भूल गई, सुध बुध भूल गई और वही पाटा उठाया, सीधे की जगह उल्टा डाल दिया। भगवान उस पर भी बैठ गए। उन्होंने नहीं कहा, भाव देखिए विदुरानी का, उल्टा डाल दिया। घर के अंदर जाती हैं, जो देखती हैं, जानते हो ना कि कुछ दिन पुराने केले जो है ना वो लेकर के विदुरानी मैया स्वयं भगवान के पास रखी। पुराने केले रखे हैं, टोकरी उठा करके लाई, कभी ये रखती कभी वो उठाती। आखिर मैं भगवान को क्या खिलाऊं, मैं भगवान को क्या दूं? मेरे घर में तो हे विधाता कैसी तुमने विपत्ति डाली है। मेरे घर में तो भगवान को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाय रे गरीबी। उन्हीं केलों को विदुरानी छीलती हैं और छील करके केला बाहर फेंक देती हैं, छिक्कल भगवान को पकड़ा देती हैं। भाव में भूल गई कि मेरे में क्या खिला रही हूं और क्या दे रही हूं, क्या फेंक रही हूं। फेंक देती हैं और भगवान भी बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ वही छिक्कल भगवान स्वयं बड़े आराम से पा लेते हैं। विदुर महाराज जब तक अंदर घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि केले बाहर पड़े हैं और स्वयं छिक्कल विदुरानी अपने कन्हैया को खिला रही है और भगवान बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ उन छिक्कल को पान कर रहे हैं। पान करते करते विदुर महाराज ने कहा, ए विदुरानी ये क्या कर रही हो तुम? अरे भगवान को केले की जगह छिक्कल खिला रही हो। विदुरानी कहने लगी, आंखों से आंसू छलक पड़े, नयन सजल हो गए, कहने लगी महाराज मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया भगवान के, केवल मैं मुख को देखती रही, दुख को निहारती रही। मैंने तो देखा ही नहीं कि भगवान को मैं क्या खिला रही हूं और भगवान क्या खा रहे हैं। केले बाहर पड़े हैं, देख रही हो ये केले बाहर पड़े हैं। कन्हैया के चरणों में माता विदुरानी पकड़कर रोने लगी। कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। ये भक्त की पहचान है, भक्त की सरलता है। भगवान के लिए सुध बुध भूल गई विदुरानी। आज स्वयं वो जूठे बेर जो स्वयं माता सबरी अपने हाथों में लेकर के भगवान को पान कराती है, जूठे बेर है, परंतु स्वयं माता सबरी जब बेर देती है तो भगवान कहते हैं मैया इसमें बड़ा स्वाद है, बड़ा मीठा है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो विदुर काका, जो इन छिक्कलों में, छिलकों में जो स्वाद है वो शायद केले में नहीं होता। यही भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं कि शायद मैं अपने हाथ से बेर उठाकर खाता, उसमें स्वाद नहीं होता, परंतु ये जो जूठे बेर माता सबरी के मैं खाता हूं तो मुझे लगता है कि परम आनंद इन्हीं बेरों में दिखता है। ये है माता सबरी की भक्ति। कहते हैं गोस्वामी बाबा